दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया है कि मिस्र के पिरामिड्स कैसे बने? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। इन विशालकाय संरचनाओं को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हजारों साल पहले बनी ये इमारतें कितनी बड़ी हैं, ना? इनकी ऊंचाई और चौड़ाई देखकर कोई भी दंग रह सकता है। ये पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। आज भी वैज्ञानिक और इतिहास के जानकार इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल नई खोजें होती हैं, जो हमें इन पिरामिड्स के बारे में और भी जानकारी देती हैं। सबसे मशहूर पिरामिड्स हैं गीजा के पिरामिड्स। ये पिरामिड्स अपनी विशालता और अद्वितीयता के लिए जाने जाते हैं। ये करीब 2580 से 2560 ईसा पूर्व के बीच बने थे। उस समय की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये पिरामिड्स सिर्फ बड़े नहीं हैं, बल्कि इनकी इंजीनियरिंग और गणित भी कमाल की है। हर पत्थर को इतनी सटीकता से रखा गया है कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे गए? ये पत्थर कई टन वजनी थे और उन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र के मजदूरों ने लकड़ी की स्लेज और रैंप का इस्तेमाल किया होगा। ये रैंप कई किलोमीटर लंबे हो सकते थे, जिनसे पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया जाता था। मगर इस बात पर अभी भी बहस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि और भी तकनीकें इस्तेमाल की गई होंगी, जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। ये थ्योरी बहुत ही रोमांचक है और कई लोगों को आकर्षित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एलियंस के बारे में कई कहानियां और थ्योरीज हैं, जो पिरामिड्स के निर्माण से जुड़ी है। उनका कहना है कि उस वक्त इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ये मानना मुश्किल है कि इंसानों ने ही ये पिरामिड्स बनाए होंगे। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मिस्र के लोग बहुत ही कुशल और मेहनती थे और उन्होंने ही इन पिरामिड्स का निर्माण किया। इसके अलावा पिरामिड्स के अंदर क्या है, ये भी एक रहस्य है। कई गुप्त कमरे और रास्ते हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। ग्रेट पिरामिड के अंदर कई गुप्त कमरे और रास्ते हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। ये कमरे और रास्ते किस उद्देश्य से बनाए गए थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया? ये सवाल भी बहुत ही रोचक है और इसके कई उत्तर हो सकते हैं। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये फिरौन के मकबरे थे। फिरौन की मृत्यु के बाद उन्हें इन पिरामिड्स में दफनाया जाता था। लेकिन कुछ मानते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या एनर्जी सेंटर भी हो सकते हैं। इन पिरामिड्स की संरचना और दिशा निर्देश भी इस थ्योरी को समर्थन देते हैं। इन पिरामिड्स का गणित भी गजब का है। हर कोण और हर माप को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि ये एक अद्भुत कृति बन गई है। ग्रेट पिरामिड का बेस करीब 230.4 मीटर है और इसकी ऊंचाई 146.6 मीटर थी। ये माप भी अपने आप में एक रहस्य है। इसका रेशियो 1.618 के करीब है, जिसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये रेशियो प्रकृति और कला में भी मिलता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। ये रेशियो प्रकृति और कला में भी मिलता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इस रेशियो का उपयोग कई महान कलाकारों और वैज्ञानिकों ने भी किया है। तो क्या कभी पिरामिड्स का रहस्य सुलझ पाएगा? शायद हाँ, शायद नहीं। ये रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे, लेकिन तब तक इनका इतिहास और रहस्य हमें हैरान करते रहेंगे। हर नई खोज हमें इन पिरामिड्स के बारे में और भी जानकारी देती है। अगर आपको भी इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी रोचक कहानियां आपके लिए